हुई थी। आज हम लोग फिर से स्टैटिस्टिक्स में चलते हैं कि क्या है साइंटिफिक। तो कल पिछले क्लास में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या था, उसका इम्पोर्टेंस क्या था, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स में पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि पूरे डेटा का खेला है, पूरा आंकड़ा का खेला है, पूरा अंक का ये खेला है। जो डेटा होता है, जो अंकों का समूह होता है, वही है डेटा। ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये समूह से कोई निश्चित उत्तर को प्राप्त करके लाना। अंक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उससे एक आपका जो उद्देश्य है उस उत्तर को प्राप्त करके लाना, ये डेटा का कलेक्शन करने के बाद पॉसिबल होता है। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि डेटा होता कितना प्रकार का है। टाइप्स ऑफ डेटा आज हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो डेटा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली डेटा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। थोड़ा सा इंग्लिश का हम यूज करेंगे, आप लोग ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, हल्का से यूज करेंगे। तो प्राइमरी डेटा जो होता है, प्राइमरी डेटा प्राथमिक आंकड़े होते हैं और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। अब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में क्या अंतर है, या प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी सोर्स में क्या अंतर है। जस्ट मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इसी स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को ये रिसर्च करने के लिए कहा गया कि आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट का आपको एवरेज एज निकालना है। क्या कहा गया कि आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट का आपको एवरेज एज निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं कि 15 साल की उम्र में लोग मैट्रिक की परीक्षा पास कर जाते हैं। 15 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर जाते हैं, 2 साल लगभग लग जाता है उनको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने में। 17 साल हो गए, 17 साल हो गए, उसके बाद 18वें साल से लगभग वो कॉलेज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी स्टूडेंट होंगे मिनिमम एज उनका होगा 18 साल, और मैक्सिमम की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि कई माताएं भी हमारे यहाँ पढ़ती हैं, कई पिता भी पढ़ते हैं, जिनके बच्चे भी हैं वो भी पढ़ते हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अब एवरेज एज निकालना है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर एवरेज एज निकालना है तो आपके पास 2-3 उपाय है। पहला, आप प्राइमरी सोर्स में कैसे डेटा कलेक्ट कीजिएगा वो देख लीजिए। पहले आप ये देखिए कि आपके कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई दो तरह की होती है, एक बीए की पढ़ाई होती है और एक बीकॉम की पढ़ाई होती है। अब आप बीए में देखते हैं कि उसको फिर आप पार्ट में बांटिए कि उसमें कौन कौन से ऑनर्स हैं। कोई हिस्ट्री ऑनर्स है, कोई सोशोलॉजी ऑनर्स है, कोई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, कोई इंग्लिश ऑनर्स है, कोई हिंदी ऑनर्स है। अब क्या किया, आप ऑनर्स वाइज स्टूडेंट बांट लिए। तो मान लीजिए कि आप ही जितने स्टूडेंट हैं, इसी में से कोई हिस्ट्री के भी स्टूडेंट होंगे, कोई इकोनॉमिक्स के भी होंगे, कोई सोशोलॉजी के भी होंगे, कोई पॉलिटिकल के भी होंगे। और ये आपस में आप लोग बांट के क्या किए कि हिस्ट्री वाले में एक मॉनिटर आप बना दिए कि बाबू ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम वहाँ पर देखना कि जो उम्र है वो तुम पता कर लेना कि उम्र क्या है तुम्हारे क्लास का। एक हिस्ट्री वाला मॉनिटर बना दिए, एक सोशोलॉजी का मॉनिटर बना दिए, एक इकोनॉमिक्स का मॉनिटर बना दिए, एक हिंदी का मॉनिटर बना दिए। इस तरह से अलग अलग आपने मॉनिटर बना दिया। और वो मॉनिटर का काम क्या है कि वो अपने क्लास का एज कलेक्ट करके ला रहा है। और उसके बाद उसमें से एक टीम लीडर होगा, आप लोग में से एक टीम लीडर होगा। वो टीम लीडर क्या करेगा कि वो डेटा को कलेक्ट करके अपने पास रख लेगा और सारे का जोड़ निकाल कर हिस्ट्री वाले को जोड़ लेगा, इकोनॉमिक्स वाले को जोड़ लेगा, पॉलिटिकल साइंस वाले को जोड़ लेगा, इंग्लिश वाले को जोड़ लेगा। सबका जोड़ निकाल कर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देगा, तो पता चल जाएगा कि एवरेज एज क्या है। ये तरीका जो है ये प्राइमरी सोर्स है, यानी ये डेटा का प्राथमिक आंकड़ा है। तो जब रिसर्च करने वाले लोग होते हैं ना, रिसर्चर जो होते हैं, तो जब रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट करने के लिए प्रयास करता है और खुद वो जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और वो जो डेटा कलेक्ट करके लाता है वो प्राइमरी सोर्स माना जाता है, प्राइमरी डेटा माना जाता है। क्रिकेट का मैच होता है एक गांव का दूसरे गांव के साथ में, आप लोग स्टूडेंट हैं, क्रिकेट खेले होंगे, एक स्टूडेंट का दूसरा मैच दूसरे बैच के साथ भी हो सकता है। हमारे भी कॉलेज में होता है, एक फैकल्टी का दूसरे फैकल्टी के साथ क्रिकेट हुआ था, 2 बार हुआ था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्कोरर होता है, उस स्कोरर का क्या काम होता है, वो स्कोर लिखता है हर बैट्समैन का, हर टीम का, हर बॉलर का। ये भी वो एक डेटा तैयार करता है और वही डेटा से अनाउंसमेंट होता है
कि मिस्टर एक्स अभी बैटिंग कर रहे थे, मिस्टर एक्स अभी तक 18 रन पर नाबाद है। मिस्टर वाई दूसरे छोर से बैटिंग कर रहे थे, वो 20 रन पर नाबाद है। मिस्टर ए अभी तक बॉलिंग किया है, इन्होंने एक विकेट प्राप्त किया। ये जो 18 रन, 17 रन, 20 रन, 1 रन, 2 रन, ये सब जो भी हम लोग बात करते हैं, ये क्या है? ये भी डेटा का कलेक्शन है और ये प्राइमरी डेटा। वो जो स्कोरर काम करता है वो खुद मेहनत करता है, वो खुद टीम के सामने खड़ा रहता है और वहां पर खड़ा रहकर वो सारा का सारा वो पवेलियन में बैठ के सारा डेटा पर ध्यान देता है। उसका काम ही होता है कि जैसे जैसे अंक बदलता जाता है वो सारा रिकॉर्ड करता जाता है। बॉलर बॉलिंग भी कर लिया, रन नहीं भी बना तो भी उसके अंक में ये हो गया कि एक बॉल चला गया। अगर दूसरा बॉल फेंक दिया तो भी रन नहीं बना तो उसके अंक में ये हो गया कि दूसरा बॉल चला गया। तो वो अंक का काम करता है, ये प्राइमरी डेटा है। और वो जब स्कोर कर लेता है तो वो पूरा कागज में लिखते जाता है, हर अंक को लिखता है। बॉलर का बॉलिंग लिखता है कि 6 बॉल हो गया, उसमें से अगर एक वाइड हो गया तो अभी 5 ही गिनती जाएगा, 1 रन बढ़ भी गया, ये सब स्कोर करता है। तो ये प्राइमरी डेटा है। ये जो भी डेटा तैयार हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जहाँ पर वो रिसर्चर खुद मेहनत करता है, हम और आप खुद मेहनत करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि जहाँ पर आप खुद नहीं मेहनत करते हैं बल्कि किसी और का किया हुआ मेहनत पर आप काम करते हैं। किसी और ने डेटा को कलेक्ट करके रखा था, उस पर आप काम करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो जैसे प्राइमरी डेटा में खुद मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब प्राइमरी डेटा को कोई दूसरा कोई यूज करने लगे तो वही बन जाता है सेकेंडरी डेटा। जब प्राइमरी डेटा का प्रयोग कोई दूसरा कोई करने लगे तो वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो थोड़ा कम मेहनत वाला होता है। प्राइमरी डेटा में आपको खुद मेहनत करना पड़ता है। अब आपके लोग दोस्त में से अनुमान लगा लीजिए कि कोई एक दोस्त आप लोग का वो स्कोरर का काम कर रहा है, वो कितना मेहनत कर रहा है, और आप ही में से कोई एक दोस्त पीछे से गया, क्या दोस्त क्या हालचाल है, कितना रन बनाया, इंडिया हमारा आर्ट्स वाला कितना रन बनाया, या हमारा कॉमर्स वाला कितना रन बनाया, वो सीधा सीधी स्कोर सुन लिया, वो मेहनत तो नहीं किया, वो सिंपली एक स्कोर सुन लिया। क्या बोला, 8 वाला अभी तक देखो 100 रन बना के अभी नाबाद उसका 2 बैट्समैन अभी चल रहा है, या 300 रन बना के चल रहा है, 4 बैट्समैन आउट हो गया, कुछ भी। वो जो डेटा आप उठा कर लाए दैट इज सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आपने कोई मेहनत नहीं किया, आपने कोई अंक को कलेक्ट नहीं किया, किसी और ने कलेक्ट किया था। प्राइमरी डेटा में किसी और ने कलेक्ट किया था और सेकेंडरी डेटा में किसी और ने उसका यूज कर लिया। तो प्राइमरी डेटा जो होता है उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। प्राइमरी डेटा खुद काम करना पड़ता है, सेकेंडरी डेटा में मेहनत नहीं करना पड़ता है। प्राइमरी डेटा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा समय लेता है। सेकेंडरी डेटा टाइम टेकिंग नहीं होता है, सेकेंडरी डेटा ज़्यादा समय नहीं लेता है, सीधे वो रिजल्ट आपको सुना देगा। इंडिया जीता कि पाकिस्तान जीता, अच्छा इंडिया जीता, बस नट सेल में दैट इज सेकेंडरी डेटा कि इंडिया जीता, कितने रन से जीता, 80 रन से जीता, 20 रन से जीता, 4 विकेट से जीता, दैट इज डेटा। ये सेकेंडरी है। ये आपने वो स्कोरर के पॉइंट को सुनकर या देखकर आपने वो डेटा का एनालिसिस करके आपने बता दिया। तो डेटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा खुद कलेक्ट करना पड़ता है, सेकेंडरी डेटा खुद नहीं कलेक्ट करना पड़ता है। प्राइमरी डेटा में जो कलेक्टर होता है, जो काम करने वाला आदमी होता है, उसको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा में कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, प्राइमरी डेटा को आप उठाएं और उसी को पब्लिश कर दिए। प्राइमरी डेटा खर्चीला होता है। जब आप खुद काम करेंगे तो आपको स्कोर बुक खरीदना पड़ेगा, कलम खरीदना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। सेकेंडरी डेटा कम खर्चीला होता है, उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं लगता है। प्राइमरी डेटा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें लगता है। सेकेंडरी डेटा टाइम टेकिंग नहीं होता है, जिस तरह से खर्चीला नहीं होता है सेकेंडरी डेटा, उसी तरह से वो टाइम टेकिंग नहीं होता है। सीधे एक दोस्त गया, दूसरे दोस्त से पूछ के आ गया, बाबू बताओ कितना रन बना है, वो सीधा सा डाटा उठा ले लिया। वो डेटा में मेहनत कहीं नहीं किया, डेटा में वो कहीं मेहनत नहीं किया। लेकिन प्राइमरी डेटा वाला बहुत मेहनत करता है, बहुत खर्चा करता है, बहुत समय देता है, बहुत परेशानी उसको उठाना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा में खर्चा भी कम है, समय भी कम है, परेशानी भी कम है। लेकिन एक चीज़ है कि प्राइमरी डेटा अगर विश्वसनीय नहीं है, अगर वो साइंटिफिक नहीं है, प्राइमरी डेटा अगर सही नहीं है तो सेकेंडरी डेटा भी सही नहीं होगा, सेकेंडरी डेटा भी गलत हो जाएगा। अगर प्राइमरी डेटा जो उसने कलेक्ट किया, अगर वो आंकड़ा गलत तरीके से कलेक्ट किया है, उसका सोर्स गलत है, तो सेकेंडरी डेटा का भी जो एक्सप्लेनेशन होगा वो भी गलत आंकड़ा से हो जाएगा। प्राइमरी डेटा में अगर एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने वाला स्कोरर भूल गया कि 5 बॉल हुआ था कि 4 बॉल हुआ था, तो वो जो पूछेगा उसको भी गलत ही वो बता देगा,
क्योंकि ये खुद गलत कर रखा है। तो प्राइमरी डेटा जो होता है वो रेलिवेंस होता है, मतलब विश्वास करने योग्य होता है, लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है वो रेलिवेंस नहीं होता, वो उतना विश्वसनीय नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि डेटा कितने तरह का हुआ। कोई बताइए डेटा कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। कौन कौन? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा। दूसरा स्टूडेंट बताइए कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट बताइएगा। बॉयज साइड से कोई बताइए, बॉयज साइड से कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, कोई बॉयज साइड से बताइए। कोई नहीं सुने हैं। चलिए कोई गर्ल साइड से बताइए प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं। प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जो बिना मेहनत किए जो आंकड़ा बताता है उसको प्राइमरी कहते हैं, और सेकेंडरी डेटा उसे मतलब प्राइमरी डेटा उसे कहते हैं जो मेहनत करके जो आंकड़ा निकालता है उसे कहते हैं, और सेकेंडरी डेटा उसे कहते हैं जो बिना मेहनत किए जो सुन के जो बोलता है उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अच्छा चलिए, स्नेहा परवीन को छोड़कर कोई ये बता सकते कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है? प्रदीप कुमार, एक स्टूडेंट का नाम हम पढ़ रहे हैं, प्रदीप कुमार। आवाज आ रही है प्रदीप? चलिए, ये लोग अच्छे श्रोता है, ये लोग वक्ता नहीं है, सिर्फ सुनते हैं चुपचाप। एक है मिस्टर समीर। मिस्टर समीर, अगर ये स्थिति रही तो हम तो क्लास से बाहर कर देंगे बाबू। हम ये बता दे रहे हैं कि अगर क्लास में, मेरे क्लास में बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिए और ईमानदारी से पढ़िए। अगर दोनों में कुछ नहीं करते हैं तो हम बाहर कर देंगे। ना सुन रहे हैं ना आप लोग बता रहे हैं। अनीस अहमद, अनीस अहमद, ये सब सुनने वाले स्टूडेंट हैं। चलिए, ये लोग सिर्फ समय बिताने के लिए। ये हो गया डेटा का दो प्रकार। हम लोग पढ़ लिए कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं और सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये डेटा जो है इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। डेटा का क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। डेटा का जो कलेक्शन होता है, नॉर्मली जब आप अपने घर में होते हैं तो घर में बहुत सारा आपका सामान होता है। पलंग है, टेबल है, कुर्सी है, किताब है, बिछावन है, बक्सा है, अलमारी है। इसे सब सामान सबके घर में मोटा मोटी होता है। और सारे सामान को आप सुटेबल तरीके से सुटेबल जगह पर स्थापित करना चाहते हैं ताकि कोई देखे तो देखने वाले को बुरा भी नहीं लगे। अगर आपको प्रयोग करना है तो सारे सामान का सही सलामत आप प्रयोग भी कर सके, और जब उससे कोई रिजल्ट प्राप्त करना है तो आसानी से आप उसका रिजल्ट भी प्राप्त कर सके। ठीक डेटा के साथ भी वही कहानी होती है कि डेटा को तो आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैसे होगा। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट ने अपने क्लास का पूरा स्टूडेंट का एज उठा के ले आया। इकोनॉमिक्स वाला क्लास का जो मॉनिटर था वो अपने स्टूडेंट का पूरा डेटा उठा के ले आया। सब कोई उठा के ले आया, लेकिन जो उसका मास्टर स्कोरर होगा, जो मास्टर स्कोरर होगा, जो मेन स्टूडेंट होगा, अब उसको क्या करना होगा, सारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखना पड़ेगा, यानी व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ेगा। उसका काम होगा कि हिस्ट्री वाला का भी डेटा ले, इकोनॉमिक्स वाला का भी डेटा ले, पॉलिटिकल वाला का भी डेटा ले, कॉमर्स वाले का भी डेटा ले, और सब डेटा को एक सुरक्षित तरीके से और सुनियोजित तरीके से इस तरीके से रखना है कि वो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ नहीं लगे। अगर जहाँ तहाँ बिखरा हुआ लगेगा तो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपने घर का ही नॉर्मल एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर घर में कोई सामान जहाँ तहाँ फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है, तो क्या वो सुंदर लगेगा? कभी सुंदर नहीं लगेगा। क्या आपको अगर कभी अलमारी खोलना है और उसके सामने आप कुर्सी रख दिए हैं तो अलमारी आसानी से खुलेगा? नहीं खुलेगा। अगर आपको टीवी देखना हो, टीवी के सामने आप पूरा किताब को भर के रख दिए तो क्या टीवी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे।
तो यहाँ पर यही एक बात होती है कि कोई भी जो डेटा होता है वो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छी तरीके से आप उसका ऑर्गेनाइजेशन कीजिएगा उतना अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर सही होगा रिजल्ट सही मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर गलत होगा रिजल्ट गलत मिलेगा। नॉर्मली आप अपने घर की ही कहावत को देख लीजिए कि घर में ही जितना सामान होता है सबका आप किस तरीके से व्यवस्थित रखते हैं कि जब जो सामान जहाँ जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से आप उसको यूज करिएगा। अब इत्र इत्र इधर उधर गिरा देंगे, जहाँ तहाँ फेंक देंगे, बिखरा हुआ सामान रहेगा, क्या वो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। कोई रिजल्ट जानना, रिजल्ट जान पाइएगा? नहीं रिजल्ट जान पाइएगा। तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को सीखना है कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके से होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना सूक्ष्म आपको डेटा का कलेक्शन होगा उतना सूक्ष्म उत्तर प्राप्त होगा, और जितना आप माइक्रो और मैक्रो लेवल पर काम कीजिएगा आंसर भी उतना माइक्रो और मैक्रो लेवल पर मिलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सूक्ष्मता भी जरूरी है और उसका शुद्धता भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी जरूरी है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो आंसर कभी सही नहीं मिलेगा। एक्यूरेसी अगर गलत हुआ तो आंसर भी गलत हो जाएगा। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, डेटा का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइमरी डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है, सेकेंडरी डेटा थोड़ा कम एक्यूरेट होता है। प्राइमरी अगर सही है तो सेकेंडरी भी सही होगा, प्राइमरी अगर गलत है तो सेकेंडरी भी गलत होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है। डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे किया जाता है। तो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए 2-3 तरह का विधि है। डेटा का ऑर्गेनाइजेशन सीरीज बाय सीरीज किया जाता है। फर्स्ट सीरीज का नाम है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड सीरीज का नाम है डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड सीरीज का नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरह का सीरीज आपको बताया जा रहा है। जब डेटा का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के सीरीज में किया जाता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसको आपको समझाते हैं कि ये तीनों सीरीज है क्या। सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडिविजुअल सीरीज पर। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? जब आंकड़े कम संख्या में है, जब आंकड़े कम संख्या में है तो उनको इंडिविजुअल सीरीज में सजा दिया जाता है, और उनको सजाने का तरीका कम आंकड़ा है तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत आंकड़ा जो है वो एक एक करके हर व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स का क्लास चल रहा है तो एक स्टूडेंट जो मॉनिटर था वो क्लासरूम में गया और वो क्या किया कि पहले ये पता किया कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं। पता चला कि 300 स्टूडेंट हैं। थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर हम कम संख्या वाले में चले तो पता चला कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, वो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब 100 संख्या है, लड़कों की संख्या 100 है, तो हमने क्या किया कि हमने एक तरफ अपने कागज में रोल नंबर लिख लिया। रोल नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 से लेते हुए हमने 100 तक लिख लिया। अब देखिए डेटा का कलेक्शन कितना आसान होगा। अगर आप गए सीधे क्लास में और बोले बाबू तुम अपना उम्र बताओ, तुम अपना उम्र बताओ, ये तो बड़ा हौच पच जाएगा। कोई पीछे वाला भी बोलेगा, कोई आगे वाला बोलेगा, कोई बीच वाला बोलेगा। क्योंकि आप लोग में तो थोड़ा बंदर का गुण ज़्यादा होता है। बंदर का गुण का मतलब समझ ही रहे हैं कि बंदर का गुण किसको कहा जाता है, उछल कूद करने वाला गुण होता है आप लोग में। तो आप लोग सुनियोजित तरीके से नहीं कलेक्ट कर पाए। कोई पीछे से बोल रहा है सर मेरा उम्र इतना है, कोई आगे से बोल रहा है मेरा उम्र इतना है, कोई बीच से बोल रहा है मेरा उम्र इतना है। तो ये जो गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए आपका सुटेबल वे होना जरूरी है कि आपने क्या किया कि आपने कागज में पूरा रोल नंबर लिख लिया 1 to 100। अब सिंपली आप रोल नंबर बोलते गए, रोल नंबर 1 आपने अपना उम्र लिख लिया, उससे पूछ लिया कि आपका उम्र कितना है, 18 साल, उसने 18 लिख लिया। रोल नंबर 2 उसका लिख लिया, रोल नंबर 3 इसका लिख लिया। अब इससे क्या है कि अगर कोई लड़का एब्सेंट भी है, आज नहीं है, और कल अगर वो क्लास में आता है तो कल भी आप उससे पूछ के लिख सकते हैं। और अगर ऐसे ही आप अलाई बलाई लिखते चले जाइएगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन लड़का बताया था और कौन लड़का नहीं बताया था। पता चल पाएगा? इस तरह से अनस्कैटर्ड वे में होगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल कि आपने हर एक लड़के को इंडिविजुअली उठाया और हर एक लड़के को 100 लड़के तक आपने पूछा। आपका एक रोल नंबर वाले के बगल में आपने लिख दिया 18 साल, 2 रोल नंबर के बगल में लिख दिया आपने 19 साल, 3 रोल नंबर के बगल में लिख दिया आपने 15 साल, या जो भी होगा उसका एज में भी जो भी होगा उसने इंडिविजुअली आपने सबका लिखा।
और अगर कोई एब्सेंट है तो कल या परसों अगर वो स्टूडेंट आता है क्लास में तो आप उस समय भी पूछकर उसका एज लिख सकते हैं कि आपका उम्र बाबू कितना था। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पर दो चीज हुआ, ध्यान दीजिए, पहला चीज क्या हुआ, रोल नंबर, और दूसरा चीज क्या हुआ, उम्र। रोल नंबर, एक हो गया रोल नंबर और एक हो गया उम्र। पहला हो गया एक्स, सीरियल नंबर हो गया, और दूसरा कहलाएगा एक्स। जो रोल नंबर है उसको सीरियल नंबर बोल सकते हैं, और दूसरा जो हो गया उसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में एक्स बोला जाता है। जो एज है दैट इज कॉल्ड एक्स। अब जो सीरियल नंबर है, ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सीरियल नंबर कहीं टूटना नहीं चाहिए। अगर रोल नंबर 1 है तो वो सीरियली रोल नंबर 100 तक होना चाहिए। टूटेगा तभी जब वो लड़का उस कॉलेज को छोड़ चुका है। कई बार लड़के बीच में कहीं नौकरी लग जाती है या कोई समस्या हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बीच में उसका रोल नंबर टूट जाएगा। रोल नंबर 18 एडमिशन छोड़ चुका है, अपना टीसी लेकर चला गया है, तो वो बीच का पढ़ाई उसका छूट जाएगा, और जब बीच का पढ़ाई छूट जाएगा तो वो रोल नंबर वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो जब संख्या कम होते हैं तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में सजाया जाता है। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में जब संख्या आपके पास ज़्यादा होने लगता है तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में सजाया जाता है। जब संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में सजाएंगे। संख्या ज़्यादा का मतलब, अब हिस्ट्री ऑनर्स का ही हम लोग को अगर डेटा लेना है तो हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 2 लेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 4 लेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर 6 लेंगे। तो एक 1 में जाएगा जो इंडिविजुअली कलेक्ट करके लाएगा लड़का, एक सेमेस्टर 2 में जाएगा, एक सेमेस्टर 4 में जाएगा, एक सेमेस्टर 6 में जाएगा। 3 लड़का 3 जगह जाएगा, 3 स्टूडेंट 3 क्लास में जाएगा। एक सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 2 में जाएगा, एक हिस्ट्री ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 4 में जाएगा, एक हिस्ट्री ऑनर्स के लिए सेमेस्टर 6 में जाएगा। 3 जगह चला गया। अब 1 वाला 2 वाला एक अपना इंडिविजुअली कलेक्ट कर लिया, 4 वाला इंडिविजुअली कलेक्ट कर लिया, और एक 6 वाला अपना इंडिविजुअली कलेक्ट कर लिया। सब कोई अपना अपना कलेक्ट कर लिया। जब सब कोई अपना अपना कलेक्ट कर लिया, अब आपको हिस्ट्री को एक जगह करना है। ध्यान दीजिएगा, 3 क्लास से लाया है डेटा को, एक हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 से लाया, एक हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 से लाया, एक हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 से लाया। तीनों ला के वो डेटा आपके पास रख दिया। और अब आपको हिस्ट्री वाला तो बहुत लड़का हो गया, एक में 300 लड़का था, एक में 200 लड़का था, एक में 100 लड़का था, तो 3 2 5 और एक 600 लड़का हो गया। तो 600 लड़का को अगर आप सीरियल लिखिएगा तो 101 से लेके 300, फिर दूसरे पन्ना में 1 से लेके 200, फिर तीसरे पन्ना में 1 से लेके 100। ये थोड़ा सा अब ज़्यादा उलझने लगा, आंकड़ा क्या है, थोड़ा उलझने लगा। फिर इसको आपको सुटेबल तरीके से करना है, थोड़ा ठीक कर लेना है। कैसे ठीक करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज की सहायता से ठीक करेंगे। कैसे ठीक होगा डिस्क्रीट सीरीज की सहायता से, वो समझिए। आप पहले देखिएगा तीनों लड़का का आंकड़ा, तीनों लड़का में सबसे कम उम्र वाला स्टूडेंट कौन है। पता चला सबसे कम उम्र वाला 18 साल का है। आपने 18 से अंक शुरू किया, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, अब चला गया। अब शुरू कहाँ हो गया, 18 से। और फिर आपने देखा कि सबसे अधिक उम्र वाला लड़का कहाँ जा रहा है, तो पता चला सबसे अधिक उम्र वाला 25 गया। तो अब आपकी ड्यूटी क्या होगी कि अब आप शुरू करेंगे 18 से लिखना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। कहाँ तक लिख लिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आपने 8 अंक उम्र को लिख लिया, क्योंकि 18 से नीचे भी कोई नहीं है, 25 के ऊपर भी कोई नहीं है। ये हो गया आपका एक्स। ये जो एज हो गया इसको हम लोग एक्स कहेंगे। और इसके बगल में एक टैली बार बनाएंगे। टैली बार क्या करेंगे, अब आप एक एक करके हर पेज का काम करेंगे। या तो ये पहले सेमेस्टर 2 का काम कर लीजिए, फिर 4 का करेंगे, फिर 6 का करेंगे। पहले सेमेस्टर 2 का पेज उठा लिए। सेमेस्टर 2 में रोल नंबर 1 में देखें कि उसका उम्र क्या है, 18। तो 18 जहाँ लिखा हुआ है उसके बगल में एक लाइन आप दे दिए। अगला उम्र देखें कितना है, 19। तो जहाँ 19 लिखा हुआ उसके बगल में एक लाइन दे दिए। अगला उम्र क्या है, देखिए 21। तो जहाँ 21 लिखा हुआ उसके बगल में एक लाइन दे दिए। इस तरीके से 300 लड़का का आप वहाँ पर टैली बार बना लिए। तो ये सेमेस्टर 1 एक जगह पर आ गया। अब सेमेस्टर 4 वाला का पेपर उठा कर लाए। तो सेमेस्टर 4 वाला का 200 लड़का है, उसका देखिए कहाँ से शुरू हुआ है, तो 21 से शुरू हुआ है। तो 21 के बगल में टिक लगाएं। दूसरा लड़का कितना है, 22 है,
तो 22 के बगल वाले में टिक लगाए। तीसरा कितना है 19 है, तो 19 वाले में टिक लगाए। तीसरा से 200 लड़का का इसमें हमने टिक लगा लिया। अब हो गया 4 का भी काम खत्म। अब 6 का पेज निकालें। 6 में देख रहे हैं सबसे अधिक उम्र वाला कितना है, तो 22 साल का, तो 22 के बगल में टिक लगाए। 23, 24, 25 जो जो उम्र वाला है उसके बगल में टिक लगाते जा रहे हैं। और टिक लगाते हुए लास्ट में हम लोग ये कर ले रहे हैं कि हमारा डेटा अंतिमतः कहाँ जाके खत्म हो रहा है। अब उसको हम लोग गिन लेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, गिन लेंगे। तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कि 18 साल वाला 50 लड़का है टोटल, 19 साल वाला 68 लड़का है टोटल, 20 साल वाला 81 लड़का है टोटल। तो ये हो गया क्या, डेटा को थोड़ा सा नज़दीक से हमने कलेक्ट कर लिया। डेटा को हमने थोड़ा सा नज़दीक से कलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। और लास्ट होता है कंटिन्यूअस सीरीज। जब आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कंटिन्यूअस सीरीज का यूज करना पड़ता है। वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि जब भी तो हम लोग खाली हिस्ट्री किए थे तो उसमें 600 लड़का मिल गया। अगर पूरे कॉलेज का करेंगे तो 2000 लड़का मिल जाएगा, तब तो और ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो वहाँ क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। सबसे पहले 18 से 20 साल वाला एक ग्रुप कर दिए, फिर 21 से, अगर 2-2 साल का हमको एज रखना है तो 18 से 20, फिर 20 से 22, फिर 22 से 24, 24 से फिर 26, ये ग्रुपिंग करके और उसके बाद उसका अंक हम लोग सजा लेते हैं कि 18 से 20 वाला कितना लड़का है, 20 से 24 वाला कितना है, 20 से 22 वाला कितना है, 22 से 24 वाला कितना है। तो इसको सजाने का तरीका को कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हो गया आपका 3 तरह का। एक डेटा इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। 3 तरह का ये सीरीज हो गया।